आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे एसिड्स और बेसिस के इंडिकेटर्स के बारे में, अम्ल एवं क्षारक के सूचकों के बारे में। वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकें कि हमें जो दिया गया सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। बच्चों, अब आप स्टडी विंडो की वेबसाइट से सारा रिटन मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टडी विंडो की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग उसे विजिट करें। वहां से आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही सकते हैं और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी वहां पर अवेलेबल करा दी गई है। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हम चलते हैं अपनी लैब में। तो हम आगे अपनी लैब में, और यहां देखिए आपको अलग अलग कुछ आइटम्स दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर टमाटर रखें, यहाँ पर साबुन सोप रखा है, यहाँ कर्ड, यहाँ एक लिक्विड रखा है हमने इसमें, ये है टूथपेस्ट, ये हैंड वॉश, लेमन, नींबू, और यहाँ फिर से हमने एक लिक्विड रखा है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं इनको इनके टेस्ट के बेस पर अलग अलग कीजिए, तो आप कैसे इन्हें अलग करेंगे? बिल्कुल आप लोग सही बता पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे आइटम्स दिख रहे हैं जिनका टेस्ट खट्टा है, जो कि सार हैं, जैसे टमाटो, कर्ड और लेमन। तो ये हैं खट्टे सार, ये हैं सबके सब खट्टे टेस्ट वाले, खट्टे स्वाद वाले हैं। बच्चों, ये जो खट्टे स्वाद वाले यहां पर आइटम्स हैं जिनका स्वाद है खट्टा, सार टेस्ट है, ये कहलाते हैं एसिड्स, अम्ल। तो अम्ल हमेशा होंगे खट्टे स्वाद वाले, सार उनका टेस्ट होगा। अब यहां पर आपको कुछ और भी आइटम्स दिख रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए क्या यहां कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो बहुत स्लिपरी होंगे, जो बहुत चिकने होंगे, छूने पर जो बहुत स्लिपरी होंगे, तो क्या आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। वो है यहाँ पर सोप, टूथपेस्ट और ये हैंड वॉश। ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होंगे, छूने में बहुत सॉफ्ट स्लिपरी होंगे। और बच्चों, ये जो स्लिपरी आइटम्स हैं इनका टेस्ट बिटर होगा, ये खट्टे नहीं होंगे, ये होंगे कड़वे। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो स्वाद है वो होगा बिटर, और इनको अगर हम टच करेंगे तो ये होंगे स्लिपरी। और जिनमें भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, जिनमें भी ऐसे गुण पाए जाएंगे, वो होते हैं बेस, क्षारक। तो यहां से एक बात आप क्लियर समझ गए हैं कि एसिड, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होंगे, और क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे, बिटर होंगे, और उनको छूने पर वो स्लिपरी लगेंगे, हमें वो चिकने लगेंगे। तो ये बहुत आसान सा है इनको डिफरेंशिएट करना। लेकिन यहां पर आपको दो लिक्विड और दिए गए हैं। ये क्या है? क्योंकि हम इन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, और अगर ऐसे टेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिक्विड हो सकता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। ये जो लिक्विड्स हैं इनका नेचर पता करने के लिए कि ये एसिडिक हैं या बेसिक, ये हमें पता करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकें कि इसमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो चलिए समझते हैं कि वो इंडिकेटर्स हैं क्या आखिर में। तो हम जानते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इंडिकेटर्स जो अम्ल और क्षारक के परीक्षण के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि इनकी सूचना देते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि दिया गया जो सोल्यूशन है, दिया गया जो लिक्विड है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक, उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। जैसा कि यहां लिखा भी है, सूचक इंडिकेटर्स वे पदार्थ हैं जो अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन की उपस्थिति में एक निश्चित रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के साथ कलर चेंज करते हैं। उनका एक यूनिक कलर होता है और उस कलर को वो चेंज कर देते हैं, वो कहलाते हैं सूचक। और इस कलर के चेंज होने से ही हमें पता चलता है कि जो भी आपको लिक्विड दिया गया है या जो भी मटेरियल आपको दिया गया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। तो इसलिए हम इन इंडिकेटर्स की हेल्प से ये पता लगाते हैं कि हमें जो दिया गया लिक्विड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज हम अपनी लैब में कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो इंडिकेटर है वह है लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। ये दो प्रकार के होंगे, एक है ब्लू लिटमस पेपर और एक है रेड लिटमस पेपर। फिर जो इसके बाद हम यूज करेंगे वह है मेथिल ऑरेंज, ये लिक्विड सोल्यूशन है। उसके बाद फिर फिनाफ्थलीन, ये एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। उसके बाद टर्मरिक, हल्दी,
और फिर चैनरोज यानी कि गुड़हल। इस इंडिकेटर को आप घर पर भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इसकी पंखुड़ियों को ले लेते हैं और इसकी पंखुड़ियों को आपने यहाँ पर, जैसा कि हमने एक बीकर में लिया है, इस बीकर में हमने पानी लिया है और इस पानी के साथ थोड़ा सा इस पंखुड़ियों को इसकी गर्म कर दिया, जिसके कारण पंखुड़ियों का रंग जो है इस पानी में आ गया है और हमें एक लाइट पिंक कलर का यहाँ पर को लिक्विड मिल रहा है। तो ऐसा ही आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्मरिक को भी बिल्कुल आप ऐसे ही इंडिकेटर की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। पानी में हमने घोला है और हमें मिल गया है टर्मरिक का इंडिकेटर। तो ये आप लोग घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिटमस पेपर के साथ। तो देखिए, लिटमस पेपर के साथ जब हम टेस्ट करेंगे, ये आप अपनी लेबोरेटरी में भी करेंगे, तो इसके लिए जैसे सपोज देखिए यहाँ पर को हमारे पास है 2 एसिड्स, इन बीकर्स में है हमारे पास 2 एसिड्स और हमारे पास है लिटमस पेपर। हम पहले यूज करेंगे ब्लू लिटमस पेपर का, और ब्लू लिटमस पेपर को हम अभी पहली बार यूज कर रहे हैं इस एसिडिक सोल्यूशन में। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार से। अब आप यहाँ नोटिस करिए, देखिए ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है रेड कलर में। ये देखिए रेड कलर में चेंज हो गया। कब चेंज हुआ? जबकि इसमें जो हमें दिया गया सोल्यूशन था वो था एसिडिक। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है रेड में। अब देखते हैं क्या हो अगर हम इस सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें रेड लिटमस पेपर। तो देखिए हमने रेड लिटमस पेपर को इसमें डाल दिया है। क्या आपको कोई चेंज होता हुआ दिख रहा है लिटमस पेपर में? नहीं, हमें कोई भी ऐसा चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं, हम कहेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड अम्ल की उपस्थिति में रेड कलर में चेंज हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब चलिए ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हैं, बेसिक सॉल्यूशंस। हमारे पास क्षारकीय विलयन है 2। अब इनका भी हम परीक्षण करके देखते हैं, इनका भी टेस्ट करके देखते हैं। पहले हम इसमें डाल लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ये देखिए, क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम लेते हैं रेड लिटमस पेपर को और देखेंगे हम क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है। देखिए आप यहाँ नोटिस करिए, देखिए क्या हो रहा है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्षारक की उपस्थिति में जो रेड लिटमस पेपर होता है, बेस की उपस्थिति में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। हमने लिख लिया कि रेड लिटमस पेपर क्षारक बेस की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। तो ये बच्चों टेस्ट था लिटमस पेपर का। बहुत इजी, बहुत आसानी से किया जाने वाला टेस्ट है। अब इसके बाद हम लेते हैं मेथिल ऑरेंज को। मेथिल ऑरेंज को हमने ले लिया, इस बीकर में है, और मेथिल ऑरेंज हमने इस टेस्ट ट्यूब में भी लिया है, और यहाँ ये जो हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में भी हमने मेथिल ऑरेंज को लिया है। चलिए देखते हैं, इस पहली वाली टेस्ट ट्यूब में हम एक एसिड डाल के देखते हैं। हमने देखिए एसिड सोल्यूशन इसमें डाला और आप देखिए यहाँ चेंज हो रहा है कलर। ये देखिए, ये कलर मेथिल ऑरेंज का चेंज होके हो गया है रेड कलर। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं कि मेथिल ऑरेंज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की उपस्थिति में चेंज हो जाता है रेड कलर में। अब देखते हैं क्या हो अगर हम इस मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर में अगर किसी बेसिक सोल्यूशन को डालते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने बेस लिया इसमें और हमने क्षारक लेने के कारण इसमें देखिए आप यहाँ जो कलर चेंज हुआ ये हो गया येलो कलर का। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। मेथिल ऑरेंज, अगर उसमें हम बेस का परीक्षण करेंगे, क्षार का परीक्षण करेंगे मेथिल ऑरेंज के साथ, तो मेथिल ऑरेंज का रंग चेंज हो जाता है पीले रंग में, येलो कलर में। तो ये टेस्ट हो गया मेथिल ऑरेंज के साथ। अब इसके बाद हम ले लेते हैं फेनोल्फथालीन। तो फेनोल्फथालीन के साथ देखिए क्या टेस्ट करेंगे हम। फेनोल्फथालीन जो कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड है वो हमने लिया है इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। अब पहली बार हम इसमें एसिड को डाल के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एसिड को हमने डाला तो देखिए कोई चेंज आ रहा है क्या? आप देख रहे होंगे कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे हम लिख लेंगे कि जब फेनोल्फथालीन में किसी एसिड को डाला जाता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो फेनोल्फथालीन एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं शो करता है। अब अगर बेसिक सॉल्यूशन इसमें हमको क्षारकीय विलयन डालें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए हमने बेस डाला और यहां देखिए आप क्या हो रहा है, ये चेंज हो गया पिंक कलर में। तो हम कह सकते हैं कि फेनोल्फथालीन, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन में हम इसका टेस्ट करेंगे फेनोल्फथालीन का, तो वो चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। इसको भी हम यहां नोट कर लेते हैं। फेनोल्फथालीन क्षारक के साथ पिंक कलर में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम यूज करने वाले हैं टर्मरिक का। इसका यूज आप घर पर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे
आप टर्मरिक को घोल लीजिए, हल्दी को पानी में घोल लीजिए और आपके पास कुछ इस प्रकार का लिक्विड मिल जाएगा। और आपके पास एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस घर पर बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। जैसा कि आपको भी दिखाया गया था, आप लेमन ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए ले सकते हैं सोप, साबुन ले सकते हैं, हैंड वॉश ले सकते हैं। तो आप इन सॉल्यूशंस के साथ इस प्रैक्टिकल को आप घर पर भी करके देखिएगा। चलिए हम यहां करके देखते हैं। देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में हमने अभी लिया है टर्मरिक का सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं हम हल्दी को। अब इसमें हम डालते हैं एसिड। ये देखिए, एसिड को हम जब इसमें डाल रहे हैं तो क्या कोई चेंज आया यहां पर? कोई भी चेंज आपको यहां नहीं दिख रहा है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। जो येलो कलर था हल्दी का, वो कोई भी चेंज उसमें नहीं हुआ जब हमने उसमें एसिड डाला। अब चलिए देखते हैं क्या हो अगर इसमें हम कोई बेस डाल दें। तो देखिए, मान लीजिए आपने इसमें एक साबुन का घोल बना करके इसमें डाल दिया कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? देखिए, हल्दी का रंग बदल रहा है, ये हो रही है रेड कलर की। तो यहां पर को हम कह सकते हैं कि अगर हम हल्दी के विलयन में, यदि हम हल्दी जो सूचक है उसमें अगर हम किसी क्षारक का प्रयोग करें तो वो अपना रंग बदल देगी और वो हो जाती है कुछ रेड कलर की। इसको हम नोट कर लेते हैं। बच्चों, यही कारण है कि अगर आपके कपड़ों में कहीं हल्दी का दाग लगा हो और अगर आप उसे साबुन से धोते हैं तो वो वहां पर कोई कलर आ जाता है, रेडिश हो जाता है वहां पर को। इसलिए हमें कभी भी वहां पर साबुन से नहीं वॉश करना उसको डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो टर्मरिक है वो बेस के साथ कलर चेंज कर देगी और वो हो जाएगी रेड कलर की। अब इसके बाद हम यूज करने वाले हैं चाइना रोज का। तो चाइना रोज का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए आप गुड़हल लेंगे और गुड़हल की पंखुड़ियों को पानी में डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, जिससे पंखुड़ियों का जो कलर है वो आपकी सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये बन जाएगा एक इंडिकेटर। हमने इन दोनों टेस्ट ट्यूब में चाइना रोज का सॉल्यूशन लिया है और हम इस पहले वाली टेस्ट ट्यूब में अब ले रहे हैं एसिड। आप ऐसा ही बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर को एसिड के लिए लेमन का यूज कर सकते हैं। तो सोचिए कि आपने यहाँ लेमन इसमें डाला है तो क्या होगा। देखिए, ये देखिए, जो कलर है ये डार्क पिंक हो गया, जिसको मैजेंटा कहते हैं। तो ये कलर चेंज हो गया डार्क पिंक में या फिर मैजेंटा कलर में। कब? जबकि हमने चाइना रोज का जो इंडिकेटर लिया था उसके साथ यूज किया एसिड का। अब आप जब इसमें कोई बेस डाल दें, अब आप इसमें कोई क्षारक का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने इसमें साबुन का कोई घोल डाल दिया, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये किस कलर में चेंज हो गया? देखिए, ग्रीन कलर में। तो चाइना रोज का जो इंडिकेटर है वो चेंज हो जाता है बेस के साथ ग्रीन कलर में, क्षारक के साथ ग्रीन कलर में। तो ये प्रैक्टिकल भी आप बहुत इजीली घर पर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे डिफरेंट इंडिकेटर्स, सूचक। बच्चों, इनके साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्मेल में चेंज आ जाता है एसिड और बेस सॉल्यूशन के साथ। वो कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उनके बारे में हम फिर कभी बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज आपने क्या क्या जाना, थोड़ा इसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारे पास यहां पर को 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जो कि हैं 1, 2 एंड 3। इनका नाम हमने दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं आपको, जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये क्या है? ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है? अब ये एसिड और बेस तो आपने जाना, लेकिन न्यूट्रल क्या है? बच्चों देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें अगर आप किसी इंडिकेटर, जैसे कि यहां पर को आपको जो इंडिकेटर दिया गया है वो दिया गया रेड लिटमस पेपर। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो इंडिकेटर्स का कलर चेंज नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। उदासीन विलेन कहा जाता है इनको। उनमें रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है किसी भी सूचक की उपस्थिति में, वो कहलाते हैं उदासीन विलेन। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा उदासीन विलेन है, कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है, जबकि आपको दिया गया है एक लिटमस पेपर जो कि है रेड कलर का। अब हम कैसे इससे पता लगाएं? तो चलिए आइए पता करते हैं। हम पहले इस रेड लिटमस पेपर को इस फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में डाल के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से। क्या कोई चेंज आया? इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब आप बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। देखिए, अगर ये रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं कर रहा है तो ये न्यूट्रल एक सॉल्यूशन हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है
एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि अम्लीय विलयन होते हैं वो भी लाल लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। तो हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल या फिर एसिडिक होगा, ये बेसिक तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो इसके कलर को चेंज कर देता। चलिए अब देखते हैं इस लिटमस पेपर को यहां से हटा करके इस सेकंड वाले में डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, यहां देखिए, यहां कुछ कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, और ये कलर चेंज हो रहा है किसमें? ब्लू कलर में। तो अब आप बताइए ये क्या होगा? ये जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में दिया गया सॉल्यूशन है, बिल्कुल आप लोग सही सोच पा रहे हैं कि ये है एक बेसिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसने रेड कलर के लिटमस का जो कलर है वो चेंज कर दिया है ब्लू में। तो ये होगा एक बेस, एक क्षारक। अब हमारे पास एक तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब। अब हम, क्योंकि हमारा जो लिटमस पेपर है, हमारे पास एक ही लिटमस पेपर है और वो हो चुका है अब ब्लू, तो हम इस आधी जो ऊपर की ओर रेड है और नीचे की ओर ब्लू है, इसी लिटमस पेपर को यहां से निकाल करके डालते हैं इस थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में, कुछ इस प्रकार से। देखिए अब यहां क्या कोई कलर चेंज करा इसने? तो इसने भी कोई कलर चेंज नहीं करा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें होगा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि ये देखिए, ये ब्लू से अगर रेड हो जाए तो ये होता एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर ये ब्लू ही रहता तो ये होता बेसिक, क्योंकि बेस तो हमें पता चल चुका है सेकंड नंबर का है, तो हम कहेंगे कि ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए इसके बारे में फिर अभी हम देखेंगे। अभी हम इस लिटमस पेपर को इस फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में फिर से डाल के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए हम फिर से डाल देते हैं यहाँ पे को। अब देखिए आप यहाँ, ये देखिए जो ब्लू वाला हिस्सा है ये फिर से रेड होने लगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? जो ये फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें जो दिया गया सॉल्यूशन है वो है एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसने इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, तो ये हो गया एसिडिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास थर्ड वाला बचा। ऑब्वियसली ये न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि आपने देखा था कि इसने ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं किया था। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या ये रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज करता है। तो हम इस लिटमस पेपर को निकाल के फिर से यहाँ थर्ड वाले में डाल के देखते हैं। ये देखिए, तो ये रेड लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जो हमें थर्ड वाला दिया गया है वो है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बच्चों को जिस प्रकार से आप इंडिकेटर्स का यूज करके एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में बहुत इजीली बता सकते हैं। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज आपने क्या क्या सीखा। तो बच्चों आज आपने सीखा एसिड, अम्ल और बेस, क्षारक के बारे में। एसिड के बारे में हमने जाना कि इनका टेस्ट खट्टा, सार होगा। लिटमस टेस्ट अगर करेंगे आप इनका, तो ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देंगे। मेथिल ऑरेंज टेस्ट करेंगे तो ये ऑरेंज जो कलर होगा उसका, उसे रेड में चेंज कर देंगे। फिनाफ्थलीन के साथ कोई भी चेंज नहीं आएगा। टर्मरिक, हल्दी के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। चाइना रोज, गुड़हल के टेस्ट के साथ ये जो पिंक कलर होगा ये डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा मैजेंटा। और अगर हम बेस की बात करें तो देखिए, बेस में हमने जाना कि टेस्ट इनका कड़वा, बिटर होगा। लिटमस टेस्ट इनका रेड से ब्लू में चेंज कर देंगे। मेथिल ऑरेंज टेस्ट अगर करेंगे तो ये ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका फिनाफ्थलीन टेस्ट करेंगे तो ये जो चेंज होगा वो होगा पिंक। और फिर टर्मरिक टेस्ट अगर करेंगे, हम इसका हल्दी के साथ टेस्ट करेंगे तो ये हल्दी के पीले रंग को लाल रंग में बदल देते हैं। और चाइना रोज के साथ हमने जब टेस्ट किया इसका, तो हमने देखा कि पिंक कलर चेंज हो गया ग्रीन में। तो बच्चों ये थी आपकी क्लास। जिन बच्चों ने पहली बार क्लास अटेंड की है वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही अपना रिटर्न मटेरियल हमारी वेबसाइट studyvindow.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप स्टडी मटेरियल को पढ़ भी सकते हैं और उसकी PDF कॉपी अपने पास सेव भी रख सकते हैं।